Yo, what's up, guys? So, today we are going to learn about law number 10. Avoid useless, unhappy, and unlucky people. यानी कि ऐसे बंदों को अवॉइड करो जिसका भी इनमें करेक्टरिस्टिक्स है. जैसे कि आई गिव यू द एग्जांपल. व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, मेरी 11th स्टार्ट हुई. सो मेरा एक वहाँ पर नया फ्रेंड बना. एंड वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था. एंड आई एम लाइक अ कैरिस्मेटिक बॉय. मैंने कहा कि भाई चलो इसको ठीक करते हैं. ठीक है, ये बहुत डिप्रेस फील करता है. तो भाई मैंने उसके साथ रहना स्टार्ट कर दिया. मैंने उसके साथ खाया और मैंने सोचा कि भाई मैं इसको क्योर करूँगा. ठीक है, अब मैं इसको एक हैप्पी पर्सन बनाऊंगा, मेरे जैसा बंदा बना दूंगा. बट एट द एंड आई एंड अप बीइंग स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड. मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, मेरा किसी क्रिएटिव काम में मन नहीं लग रहा था. मैं बिजनेस को छोड़ दिया था. मैं एडिक्शन में पड़ चुका था. एंड आई वॉज सफरिंग सो बैड. जो चीज़ें वो कर रहा था बंदा, वही चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट कर दी थी. दैट्स वाई दिस इज़ अ कोटेड लॉ. अवॉइड अनहैप्पी अनलकी पीपल बिकॉज दे आर इन्फेक्शन. धीरे धीरे फैलता है, लेकिन जब फैलता है फिर बंदे को अंत से ख़त्म कर देता है. सो आते हैं स्टोरी की तरफ. एक लड़की थी, लोला मोंटेस. कि भाई इतनी लाइक मैनिपुलेटिव कह लो या फिर इतनी शातिर औरत थी ना. पहले इसने शादी की 19 साल में. वहाँ से इसने डिवोर्स लिया, वहाँ पर किसी और बंदे के पास चल गई. एक प्रेस कंपनी के अंदर जो न्यूज़पेपर छापती थी, उसके हेड के साथ शादी इसने शादी कर ली. उसको इसने कर्जे में डुबा दिया. लाइक उसको इसने करप्ट कर दिया एकदम पूरा. मतलब लोग ये उसको गाली देने लग गए. मतलब जब उसके साथ रही, फिर वहाँ से निकली तो किसी और जगह पर गई, उस बंदे से शादी की. वहाँ पर उस बंदे का सारा करियर ख़राब कर दिया. दैन एक राजे के पास गई, उसके पास रही, एक्टिंग की. ठीक है कि आप मेरे को रख लो. उसके साथ शादी की और वहाँ पर अपना करियर राजे ने ख़राब कर दिया इसके चक्कर में आकर, क्योंकि ये उसके साथ रहती थी और राजे को ऐसा शो किया कि हाँ ये तो बहुत एक नाइव औरत है, ऐसा वैसा कुछ है. लेकिन वो राजे को मैनिपुलेट कर रही थी ड्यू टू द नेचर. आई डोंट नो. ठीक है, राजे ने अपना करियर ख़राब कर दिया उस लड़की के पीछे. दैन ये एक बंदे से शादी करती है उसके बाद, जिसका पहले ही लाइक शादी फिक्स थी और बहुत अच्छे खानदान में शादी होने वाली थी. लेकिन इसने उस बंदे से शादी की. एट द एंड वो बंदा भी मारा गया. जिस जिस बंदे के साथ ये रही, आई थिंक ऑलमोस्ट ये 5-6 पार्टनर्स के साथ रही. और आई थिंक 1861 और बिटवीन 1961 में इसकी डेथ हो गई. ठीक है, आई डोंट नो द करेक्ट डेट, लेकिन ऑलमोस्ट ये 60 या 50-60 साल जी. और मतलब जिस बंदे के साथ ये रही, उस बंदे को इसने तबाह कर दिया. ऐसे में तो आप सोचोगे कि भाई इसका क्या मतलब है कि भाई उन बंदों को छोड़ो जो भाई अनहैप्पी अनलक्की पर्सन है. अगर तेरा कोई भी दोस्त है, अगर तेरी फैमिली में कोई भी बंदा है, ठीक है, इफ़ योर पार्टनर इज़ लाइक दैट, उसको तभी छोड़ दो. अगर तूने नहीं छोड़ा, वहाँ पर एक्शन नहीं लिया, तो एट द एंड भाई तुम भी मारे जाओगे. तुम्हारा हाल भी उन राजू के जैसा, उन नॉर्मल बंदों के जैसा होगा. भाई वो तो इतने बड़े बड़े पावरफुल बंदे थे, वो एंड अप बीइंग डाइट. ठीक है, वो मर गए भाई. और तुम तो अभी कुछ भी नहीं हो. तुमने तो अभी अपना करियर को बनाना है. ठीक है, तुमने तो अभी करियर लेटर को चढ़ना है. तो अवॉइड अनहैप्पी पीपल. सो इससे सीखने के क्या मिल सकता है. इसके एक गुड पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट, विच इज़ अगर अनहैप्पीनेस सैडनेस इस सैडनेस को एम्पलीफाई करती है, वैसी हैप्पीनेस, गुड ओरा, गुड एनवायरनमेंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू नेटवर्किंग, न्यू मनी को अपने अंदर अट्रैक्ट करती है. सो अगर तुम वैसे बंदों के साथ बैठोगे जो बहुत ही ज़्यादा लाइक ग्रेट बंदे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा वेल्दी बंदे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी बंदे हैं, उनका माइंडसेट, सबसे अच्छी बात, सबसे मेन चीज़ होता है माइंडसेट. उनका माइंडसेट सही है, यू विल एंड अप बीइंग रिच, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट हेल्दीएस्ट, एंड द मोस्ट, what we can say, दी मोस्ट ओरा होल्डेड पर्सन इन दी रूम. क्योंकि जिस बंदों के साथ बैठते हो, जिन 5 बंदों के साथ तुम बैठते हो, उनका ही तुम एक आउटपुट होती हो. ठीक है, उनका ही तुम एक बाय प्रोडक्ट होते हो. सो कीप दिस इन योर माइंड. ऐसे बंदों के साथ बैठो जो कि बहुत अच्छे बंदे हैं, जिनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, जो कि पॉजिटिव सोचते हैं हर समय. वैसा कंटेंट कंज्यूम करो. जैसे अगर तुम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो, तुम अच्छी बनोगे भाई. एट द एंड हम कोई तेरे को कोई डिप्रेसिंग चीज़, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे. हम तेरे को सीधी सही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो तेरे ज़िंदगी में काम आएगी. ठीक है, और वो भी रियल स्टोरी से. ठीक है, हम कोई लाइक इमेजिनेशन एड वैसी कुछ चीज़ें नहीं होती. जो चीज़ें तेरे सीधे काम आएगी, वही चीज़ हम तेरे को बताते हैं. इट्स नॉन फिक्शन. ठीक है, हम तेरे को कोई फिक्शन नहीं देने वाले. हम तेरे को सिर्फ स्टेप्स देते हैं, एक्शनेबल स्टेप्स. अब ये तेरे हाथ में है कि तेरे को एक बंटी बनना है या फिर एक जयप्रताप बनना है. ये तेरे हाथ के अंदर है, ये तेरे दिमाग के अंदर है. जयप्रताप उन बंदों को कहता है फक यू, और उनको छोड़ देता. बंटी कहता अरे मैं तो इनको सुधारूंगा. अरे यार ये तो मेरे दोस्त हैं. अरे नहीं यार ऐसा नहीं होगा. अरे नहीं मेरे दोस्त, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इसको ठीक करूंगा. यू आर नॉट ए साइकोलॉजिस्ट बडी. ठीक है, तुमने सभी लोगों का ठेका नहीं लिया हुआ कि तुम उनको ठीक करोगे. सो दैट्स इट. बी ए जय प्रताप. स्टे हार्ड, स्टे डिसिप्लिन. जय हिंद.